हाय मेरे प्यारे भारतवासियों एवं भारत के देशवासियों। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत संपूर्णता, विभिन्नता, एकता, हर चीज़ों से परिपूर्ण ऐसा देश पूरी दुनिया में मात्र एक है। और यहाँ की विद्वता तो आप जानते हैं, ये दुनिया में फेमस, जीरो की खोज भारत ने। ऐसे ही कई सारी किस्से कहानियाँ यहाँ बहुत पड़ी हुई है, जिससे इंसान को इतनी सात्विक प्रवृत्ति का सोच उसके अंदर निर्भीक रूप से पैदा होता है, जिसे आप और हम जान करके एकदम इस कदर बदल सकते हैं कि सोचना पड़ जाएगा आपको ये जानकर हैरानी हो जाएगी कि हमारे देश के ग्रंथों ने, हमारे देश के जो व्यक्तित्व और जो उसके विद्वता था, उसका जो हुनर है, वो इस कदर इंसान को प्रभावित करता है कि सारे दुनिया उसका नमन करता है। और ऐसे ही विद्वता की कहानी में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक अष्टावक्र की कहानी। हजारों सालों पहले एक मगध का साम्राज्य था, हमारा ही देश था, है ना। हमारे देश में एक मगध साम्राज्य था। उसमें सारे विद्वानों में एक परीक्षा हुई। राजा जनक नरेश थे मगध का, उन्होंने विद्वानों की एक सभा बुलाई। उसमें उन्होंने सोचा कि एक ऐसी सभा बुलाई जाए जिसमें विद्वता की परीक्षा हो जाए और हमारे यहाँ कितने विद्वान हैं और किस कदर के हैं। अपने वक्तव्य की चर्चा में उन्होंने इसको रखा और उन्होंने एक ऐसी मंडली बिठाई जिसमें लाखों करोड़ों विद्वान देश विदेश से आना शुरू हो गया। उनकी सभाएं लगी, लगातार उन पर चर्चाएँ चलते रही, लगातार उस पर बहस चलता रहा विद्वानों के बीच। उसी में अष्टावक्र का एक पिताजी थे, उन्होंने भी लगातार बहस में हिस्सा लिया। लगातार उन्होंने अपनी परिकल्पनाओं को, परिदृश्यों को लोगों के सामने रखा, जो अभी भी अष्टाध्यायी गीता के रूप में परिकलित है। वो चलता रहा, उस पर चलता रहा लगातार। वहाँ एक बंदी नाम का व्यक्ति था जो अष्टावक्र के पिता से भी ज़्यादा विद्वान था। जब अष्टावक्र को ये पता लगा कि हमारे पिता उस चर्चा में, उस परिचर्चा में हारने वाले हैं, तो अष्टावक्र अपनी खेल को समाप्त करके, अपनी सब चीज़ों को छोड़ करके वो चले आए पिता की मदद करने। जब वो आए तो सभा में एकदम सन्नाटा सा था। एकदम आपस में विद्वान चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बहस कर रहे थे, चर्चाएं छिड़ी हुई थी, चारों तरफ एकदम शांत था। जब अष्टावक्र जैसे ही अंदर आए सभा में, तो सभी लोग उसको देख करके हंसने लगे, क्योंकि अष्टावक्र का सारा जो अंग था वो विकृत था, वो अनेक तरह से मुड़ा हुआ था, 8वां अंग उनका मुड़ा हुआ था। जब आए तो सभी हंसने लगे। राजा जनक उनका मंत्री था, हेड था, नरेश थे, वो भी हंसने लगे। तब अष्टावक्र ने भी जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, एकदम फ्लाइट मोड में हंसना शुरू कर दिया। इस हिसाब से हंसने लगे कि सारा जितना भी वहाँ मंडली जमा हुआ था, बैठे हुए थे, सब देखने लगे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। हम लोग हंस रहे हैं, वो तो ठीक है, इस पे हंस रहे हैं, ये किस पे हंस रहा है। राजा जनक को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो पूछ बैठे कि हम लोग हंस रहे हैं बेटा, ये तो ठीक है, तुम क्यों हंस रहे हो, बताओ तो जरा। ऐसा सुनते ही अष्टावक्र ने कहा, चमारों की ये मंडली है और सच की यहाँ खोज हो रही है। ये लोग हमारे चमड़ों को देख रहे हैं, इसके अंदर छुपा हुआ मैं हूँ जिसे कोई नहीं देख रहा है। सारे मंडली एकदम सन्नाटा छा गया, पूरे के पूरे सन्नाटा। अब क्या बोल बैठा ये, सबको चमार बोल बैठे। अष्टावक्र क्या बोल बैठे, राजा जनक, मिथिला नरेश, सारे विद्वानों की मंडली और सबको ये चमार बोल रहे हैं। तो अष्टावक्र ने कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों कह दिया सब लोगों को चमार। तो अष्टावक्र ने साफ कहा, आपने लगता है सुना नहीं ध्यान से, ये लोग मेरी चमड़ी और मेरी मांस और हड्डियों से बनी हुई इस शरीर को देख रहा है, इस शरीर में छुपा हुआ जो मैं हूँ उसे कोई नहीं देख रहा है। हाँ दोस्तों, आज भी ज़माना इसी रूप में मुड़ रहा है। कोई किसी के अंदर झांक कर देखना नहीं चाहता, सभी उसके हुनर, उसके चरित्र और उसके क्या देखना चाहता है, वो तरक्की, झूठे ईंट के सानों को देखना चाहता है ना। तो ऐसे ही चीज़ों को आप यहाँ से समझिए, सीखिए और अपने आप को परिवर्तित कीजिए। लास्ट में राजा जनक रात में सोए, सभा वहीं समाप्त हुई, स्थगित हो गई सभा। राजा जनक को रात भर नींद नहीं आई, रात भर नहीं सोए वो, रात भर सोचते रहे कि कौन था ये जो सारे अंगों से विकृत और इतनी बड़ी भाषाएं बोल बैठे। उन्होंने घोड़ा लेकर रात में ही निकल गया अष्टावक्र को खोजने। अष्टावक्र को खोज लिए वो और पूछ बैठे कि आपने ऐसा क्यों बोला, आप छोटा मोटा इंसान नहीं है, आप में एक अद्भुत शक्ति है, आप विद्वानों की श्रेणी में सर्वप्रथम और अग्रणी हैं। उन्होंने विद्वानों को जो देने के लिए हजारों गायों को उनके सींगों पे जो सोने और चांदी के जो हीरे और जवाहरातों से
अर्पण किए हुए माला जो रख ले था या फिर सभी गायों को दिए हुए था, वो सभी अष्टावक्र के चरणों में डाल दिए और बोले कि आप ही जो हैं वो विद्वता हैं, विद्वान हैं, और आप ही सबसे उच्च कोटि के विद्वान हैं। आप अपने पिता से भी महान हैं। मुझे आप अपना भक्त बनाइए और मुझे अपनी कहानियों से प्रेरित कीजिए और मेरे राज्य को एक नया संदेश दीजिए, एक गढ़ लिखिए। और ऐसा ही संदेश एक अष्टाध्यायी गीता में, अष्टावक्र गीता में अंकित है। आप उसे लाइए, पढ़िए, सीखिए और इस कहानी को आनंद लीजिए। धन्यवाद। ठीक दो।